गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु प्यारे साथ संगत जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सतगुरु माँ की कृपा से और निरंकार की दया मेहर से आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अक्सर संत महात्मा जिन शब्दों को कहते हैं वे शब्द उनकी उच्च मनोवस्था के अनुसार उनके जीवन का सार, उनके जीवन का अनुभव होते हैं। गुरु प्यारे साथ संगत जी, लेकिन अधिकतर लोग संतों महापुरुषों के शब्दों को सही से ना सुनने के कारण, उन शब्दों का सही अर्थ ना समझने के कारण कुछ और ही अर्थ लगा लेते हैं, जिसके कारण कठिनाइयाँ होने लगती है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी इसी पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने। प्यारे साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक युवक था। वो हमेशा काम से बचने की कोशिश किया करता था। वो युवक ना ही कोई काम ना ही कोई मेहनत करना चाहता। गुरु प्यारी साथ संगत जी, एक बार नगर में सत्संग हो रही थी। वो युवक सत्संग सुनने के लिए गया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, युवक भी सत्संग सुनने के लिए वहां पहुंचा और सत्संग से बोल आ रहे थे कि भगवान सभी को भोजन देते हैं। साथ संगत जी, इसी एक वाक्य को युवक ने अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लिया और उसने अपने काम पर जाना बंद कर दिया। इस कारण उसके घर वाले परेशान हो गए। युवक के घर वाले युवक को समझाते समझाते थक गए। उसे कोई भी नहीं समझा पा रहा था। युवक पर किसी की भी बातों का असर नहीं हो रहा। गुरु प्यारे साथ संगत जी, युवक पर किसी की भी बातों का असर नहीं हुआ। जो भी कुछ युवक से कहता, युवक उसे यही जवाब देता, जब भगवान देने वाला है तो मैं मेहनत क्यों करूं, मैं काम क्यों करूं। गुरु प्यारे साथ संगत जी, कुछ महीनों बाद एक दिन उसी नगर में एक संत आए। युवक के माता पिता संत के पास गए और अपनी समस्याएं उन्हें बताई। साथ संगत जी, संत ने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, आप जाकर उससे कहना कि मैंने बुलाया है और मुझे उसे कुछ देना है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, माता पिता ने घर आकर युवक से कहा, संत ने तुम्हें बुलाया है, संत तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वो संत बहुत ही ज्ञानी हैं, ना जाने कितने दूर से लोग उनसे मिलने आते हैं और आज देखो उनकी कृपा तुम पर हुई है, तुम्हें बुलाया है संत ने। साथ संगत जी, युवक तो धार्मिक था ही, लेकिन ये सुनकर कि संत ने उसे बुलाया है वो बहुत ही खुश हो गया और उसने तय किया कि वो जरूर संत से मिलने जाएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, दूसरे दिन सुबह सुबह युवक संत के पास पहुंचा। संत ने युवक से पूछा, तुम कैसे हो। युवक ने जवाब दिया, संत जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अपने पैरों से चलकर आया हूँ। आज बहुत ही मेहनत कर ली मैंने। फिर संत ने उस युवक को प्रसाद दिया और कहा, मैंने जो प्रसाद तुम्हें दिया उसे लेने के लिए तुम्हें चलकर आना पड़ा। इसी प्रकार भगवान सभी को भोजन देता है, लेकिन देता उसी को भोजन है जो उसके लिए मेहनत करता है। जो भोजन के लिए मेहनत करेगा उसे ही भगवान भोजन भेजता है। जब तुम बिना चले प्रसाद नहीं ले सकते तो बिना मेहनत के भोजन कैसे ले सकोगे। जब तुम कर्म ही नहीं करोगे तो उसका फल तुम्हें कैसे मिलेगा। जब तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें भोजन कहाँ से मिलेगा।
गुरु प्यारी सात संगत जी, युवक को संत की बात समझ में आ गई और वो पहले की तरह फिर काम पर जाने लगा। युवक को पहले की तरह काम करता हुआ देख, मेहनत करता हुआ देख, युवक के माता पिता बहुत ही खुश हो गए और वो संत के पास वापस गए। संत को बहुत ही धन्यवाद दिया। गुरु प्यारी सात संगत जी, अक्सर जिन शब्दों को संत महात्मा कहते हैं वे शब्द उनकी उच्च मनोवस्था के अनुसार उनके जीवन का सार, उनके जीवन का अनुभव होते हैं। लेकिन अधिकतर लोग उनके शब्दों को सही से न सुनने के कारण उन शब्दों का अर्थ कुछ और ही लगा लेते हैं, उनका कोई और ही मतलब निकाल लेते हैं और कभी कभी तो आधा अधूरा बातें सुनकर उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं। फिर जीवन में ठान लेते हैं कि मैं अब यही करूँगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, जिसके कारण कठिनाइयाँ होनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और उन्हें सिर्फ हानि ही हानि होती है। इसलिए हमें हमेशा संतों महापुरुषों के बातों को, उनके आदेशों को, उनके उपदेशों को, उनके वचन को ध्यान से सुनना है और समझना है, पूरी तरह से अच्छी तरह से सुनना है, आधा अधूरा कोई भी बात नहीं छोड़ना है। गुरु प्यारी सात संगत जी, उनके वचन को अच्छे से सुनकर अपने जीवन में ढालना है। गुरु प्यारी सात संगत जी, संतों के वचन कभी भी खाली नहीं जाते। अगर संतों महापुरुषों के वचनों को जीवन में ढाल लिया तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। संतों के वचन हैं जीवन के लिए सुखदाई, संतों के वचन ही जीवन को पार लगाई। गुरु प्यारी सात संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यारे संतों प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।